अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे पता है कि आज का दिन बहुत से जो क्रिकेट लवर्स और क्रिकेट फैंस हैं उनके ऊपर इतना अच्छा नहीं गुजरा होगा जो कल के मैच में हुआ। ख्वाहिश तो थी कि 3-0 को हम 2-1 करने में कामयाब हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लैप्सेस आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर नजर आए। चाहे कप्तानी को लेकर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, उसके अलावा पाकिस्तान बैटिंग ऑर्डर तो आपको पता है पूरे टूर्नामेंट के अंदर लड़खड़ाती खड़खड़ाती हुए आपको पता हम फाइनल्स तक पहुंचे थे। बहुत बड़ा एक मिसअप हुआ जहां पर 33 रन पे खाली 9 खिलाड़ी पाकिस्तान टीम की अनफॉर्चुनेटली आउट हो चुके थे। लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ा जिस वक्त आपको पता है पूरी दुनिया स्पोर्ट्स जो सी है, चाहे मैं क्रिकेट की बात करूं, दुनिया स्पोर्ट्स बात करिए, वो जो कल आपको पता जो एक हादसा पेश आया, मैं कहूंगा जिस तरीके से पाकिस्तान इंडिया की जो मेंस टीम है उन्होंने अवार्ड लेने से इनकार किया था मोहसिन नकवी साहब को। पता है इस टूर्नामेंट के स्टार्ट से ही बहुत से मसाइल स्टार्ट हो गए थे, चाहे हैंडीक्राफ्ट की बात करें, चाहे उसके अलावा बात करें हाथ मिलाने वाला हो, चाहे फोटो सेशन की बात करें। कल भी आपको पता है एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, उसके बाद जो आज ट्वीट आई है नरेंद्र मोदी से और उसका बड़ा जबरदस्त जवाब मोहसिन नकवी साहब ने दिया था। ये अनफॉर्चुनेट है जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जिस तरीके से इस गेम को खास करके जब जेंटलमैन गेम की बात करते हैं इसको पॉलिटिसाइज किया गया इंडिया की तरफ से। अब देखने वाली बात है कि आईसीसी इसके ऊपर कितना ज्यादा एक्शन लेता है। अनफॉर्चुनेट है कहीं ना कहीं आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, लेकिन जब डिसिप्लिन की बात आती है और जब बात आती है क्रिकेट के अंदर, जब आपने खुद ही पॉलिटिक्स लेके आए, खुद ही आपने कोशिश की जो पलगलाम वाला जो अटैक है उसको बीच में आप लेके आए, तो आईसीसी का जो डिसिप्लिन वाला इशू है इसके अंदर कहीं ना कहीं उसको एक्शन लेना चाहिए। देखने वाली बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ऑब्वियसली बड़ा प्रोएक्टिव इसको लेके चलेगा आईसीसी के अंदर, लेकिन अब सारी सूरत हाल वाजे हो चुकी है कि जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया गया क्रिकेट को, और आपको पता है हमेशा बात की गई पाकिस्तान क्रिकेट को हम पूरी दुनिया के अंदर आइसोलेट करेंगे, और नजर भी आ रहा है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि हम जरूर हारे हैं, लेकिन आप जो मर्जी कर लें, हमारे जो इस वक्त हिम्मत है और खास करके जज्बा है उसको आप नहीं तोड़ सकते। इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान वुमेन्स टीम आपको पता है इस वक्त मौजूद है श्रीलंका में, जहां पर जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने अपना जो टूर्नामेंट है उसको स्टार्ट करना है 2 अक्टूबर से। बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेला जाएगा। अच्छी बात है कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम को साउथ अफ्रीका की सीरीज मिली थी पाकिस्तान में, जहां पर अच्छी प्रिपरेशंस तो जरूर हुई हैं। मुझे पता है विद लिमिटेड रिसोर्सेज हमारी वुमेन्स टीम ने फिर भी जाके रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए, लेकिन देखने वाली बात है टूर्नामेंट टॉप 8 टीम्स का है, इसमें हमारा रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि अगले इतवार को जो कमिंग संडे है उसमें पाकिस्तान ने फिर मुकाबला करना है इंडिया के साथ। ऑब्वियसली कंपैरिजन जब मैं करूं तो इंडिया टीम आपको ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है ऑन द पेपर ऑन द ग्राउंड, लेकिन पाकिस्तान वुमेन्स टीम आपको पता है कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि टफ टाइम जरूर इंडिया को इंशाल्लाह देने में कामयाब होगी। इन सब पे जो सूरत हाल बनी, खास करके जो पूरी दुनिया क्रिकेट इस वक्त, चाहे वो प्रेजेंटर्स की बात करें, चाहे कमेंटेटर्स की बात करें, क्रिकेटर्स की बात करें, जो एक मरकज जो दुबई स्पोर्ट्स सिटी का इस वक्त बना था, जो सूरत हाल बनी थी, मुझे इस वक्त स्टूडियोज में हमारे तीनों गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान साबिक कप्तान सना मीर, उसके अलावा अब्दुल मोइश शाह साहब और आमिर बिलाल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। थैंक यू कप्तान, ये मैं पाकिस्तान टीम पे तो आना चाहूंगा, जो हमने बुरा खेला, जो भी मामलात थे, आप खुद एक कप्तान रही हैं पाकिस्तान टीम की, आपने नुमाइंदगी की है मोर देन 100-200 मैचेस के अंदर, आप इंडिया के साथ मैचेस खेलती हुई आई हैं। कभी सोचा था या कभी आपके टेन्योर में ऐसी हरकत हुई है? नहीं जी, मैंने तो स्पोर्ट्स की फील्ड पे ऐसी कभी कोई हरकत देखी नहीं। जिस तरह से कल टॉस पे भी 2 लोगों का आना कि जी इंडियन जो है वो इंडियन प्रेजेंटर से बात करेंगे और पाकिस्तानी से बात करेंगे, ये स्पोर्ट्स की एसेंस के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ चीज़ें हुई इस पूरे टूर्नामेंट में। और एशिया कप और एसीसी की शनाख्त मतलब ओवरऑल जो सैंक्टिटी है उसको भी बड़ी डैमेज हुई है। क्रिकेट को तो डैमेज आपने जो किया है कि, और आगे अब आईसीसी टूर्नामेंट्स में चीज़ें कैसे चलेंगी ये तो अब देखने वाली बात है। बहुत करीब में ये वर्ल्ड कप है और आई थिंक उनको ऑब्वियसली हर्ट ज़रूर हुआ है, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप इंडिया से बाहर गया है, जो लड़कियों का वर्ल्ड कप है, बिकॉज चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू अनाउंस हुआ था, तो वो चीज़ इनको हिट की हुई है। और ये आई थिंक मोहसिन नकवी साहब और इस मैनेजमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी थी कि पहली दफ़ा ये हुआ कि अच्छा ठीक है आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, वरना इससे पहले ये तो नहीं आते थे, पर हम लोग हमेशा इनके, मैं 2013 में जब इंडिया में खेलने गई और उस वक्त हमें डायरेक्ट थ्रेट्स थे मुंबई में जाने के, तो हमने कटक में पूरा वर्ल्ड कप खेला था और बहुत मुश्किल हालात में खेला था, बट हमने ऐसी कोई चीज़ उस वक्त नहीं की और उसके बाद से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वर्ल्ड कप इंडिया से बाहर आया हो। तो अब ये जो चीज़ हुई है कि वुमेंस वर्ल्ड कप का पूरा लेग जो है वो श्रीलंका में खेली जा रही है, जो पाकिस्तान की टीम है, आई थिंक वो चीज़ भी ज़रूर वहाँ पर एक उनके अगेंस्ट गया हुआ है वाक़या, और उसका भी गुस्सा है जो पहले कभी भी नहीं हो चुकी ये चीज़।
मुझे नहीं पता अब इसका निकालने का तरीकाकार इन्होंने ये सिलेक्ट क्यों किया, पर देखिए बहुत से तरीके होते हैं आप दूसरों को जवाब देने के, बट स्पोर्ट्स के थ्रू स्पोर्ट्स ग्राउंड को उसके लिए इस्तेमाल करना वो जो है वो स्पोर्ट्स के एसेंस को ही ख़राब कर देता है। तो बड़ा दुख हुआ कल इस सारे एशिया कप में ये देख के कि हम आने वाली जनरेशन को जो अब क्रिकेट देख रहे हैं, जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं और वो देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स की फील्ड पे क्या होता है, उनके लिए हम क्या चीज़ें नॉर्मल कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी नॉर्मल चीज़ नहीं है कि आप किसी इंसान की कि वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है उस बेसिस पे आप उससे बात करें या ना करें और उससे हाथ मिलाएं और ना मिलाएं। तो हमने तो स्पोर्ट्स में कभी ये बात नहीं सीखी, बल्कि स्पोर्ट्स में को तो इकट्ठा करने के लिए हमेशा इस्तेमाल किया गया। तो कप्तान, मैंने कहा ना कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही आपको पता है वो जो हैंडशेक वाला मामला था, उसके अलावा आपको पता है पहले ही ये 2-3 दिन पहले खबरें स्टार्ट हो गई थी कि हम लोग ट्रॉफी जोन सी मोहसिन नकवी साहब से नहीं लेंगे। बहुत सी चीज़ें चल रही थी, आपको पता है बैक एंड पे, खास करके उनके मीडिया की बात करूँ, ज़्यादा इस चीज़ को उछाला है। लेकिन मैं फिर कहा कि पोस्टमार्टम शायद मैं भी अपनी टीम का कर रहा होता, लेकिन जो ये हरकत आपने की है, नीच हरकत मैं कहूँगा जो आपने की है, ये डिजर्व नहीं करते। अगर आप कहो कि चैंपियंस बने, इस हरकत से आप डिजर्व नहीं करते हो। देखिए, जब आप किसी टूर्नामेंट को खेलने के लिए राज़ी होते हैं, अपनी रजामंदी देते हैं, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जाने की रजामंदी देते हैं, फॉर एग्जांपल अब ACCA की ये टूर्नामेंट था, एशिया कप था, तो आपको पता था उनके प्रेसिडेंट कौन है, आपको सारी चीज़ें पता थी। आप उन इंडिविजुअल के साथ आपका जो भी पर्सनल डिसएग्रीमेंट है, जो भी आपको उनसे प्रॉब्लम है, आप वो नहीं देखते। आप ये देखते हैं कि वो ACC के प्रेसिडेंट है, वो उस वजह से वहाँ पर हैं, नॉट फॉर एनी अदर पर्सनल रीज़न। और ये रोटेशनल पॉलिसी, आज वो हैं, कल को कोई और होगा, तो कल कोई और होगा, तो फिर आप बाकी टीम्स को भी ये मैदान खुला दे रहे हैं कि वो भी ऐसी हरकत करें। सो क्या प्रेसिडेंट हम सेट करें? ये कोई यहाँ पे रुकने वाली बात तो है नहीं अब, क्योंकि आप करेंगे तो कोई दूसरा भी करेगा। सो अनफॉर्चुनेटली ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, और इसको जितना जल्दी जो भी लीडरशिप में है दोनों तरफ, जितना जल्दी इसको रोकें वो फ़ायदा होगा, वरना आप इतनी डैमेज कर देंगे कि उसका फिर वापस आना बहुत मुश्किल होगा। आमिर बिलाल साहब, आगे भी आपने जाके ओलंपिक्स में जाना है, जैसे भी हम ऑफर भी बात कर रहे थे। इसके अलावा आपको पता है पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप भी T20 आना है। आज आप ये हमारे साथ कर रहे हो, कल तो इसका मतलब आप किसी भी टीम के साथ करोगे। वैसे ये एक नहायत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और मैं इसको ये वर्ड्स दूंगा कि इंडिया इज़ ट्राइंग टू एस्टेब्लिश अ न्यू नॉर्मल इन द स्पोर्ट्स। ये हरकत करके वो अपने आप को एक डोमिनेंट पोजीशन में शो करने की कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश ना सिर्फ जैसे अभी सना ने कहा क्रिकेट के लिए, बल्कि स्पोर्ट्स की तारीख़ में कभी इस तरह की चीज़ नहीं देखी गई। पूरी स्पोर्ट्स का जो एसेंस है वो पीस और मोहब्बत और भाईचारे के गिर्द घूमता है। पूरी जो पेरी डी क्यूबर्टन का, जो जैसे भी आपने ओलंपिक की बात की, जो पूरी उसकी फ़िलॉसफी है पेरी डी क्यूबर्टन की स्पोर्ट्स की, इट इज़ ऑल अबाउट स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड आपस की मोहब्बत और मुल्कों के और लोगों के आपस के ताल्लुकात। तो ये तो दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। और जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो हम ग्लोबलाइज करने की बात कर रहे हैं क्रिकेट को, और अब हम ओलंपिक्स में जाने के बारे में सोच रहे हैं क्रिकेट को, और जाना है ओलंपिक्स में, तो IOC को भी इसका अभी से नोटिस लेना चाहिए कि इस किस्म का एक मुल्क जो कि ऐसा कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर लेके ओलंपिक्स में दाखिल होगा, वो यकीनन ना सिर्फ ये कि क्रिकेट के अंदर उसका इम्पैक्ट होगा, बल्कि बाकी खेलों के अंदर भी इम्पैक्ट होगा। फिर वो जो ओलंपिक विलेज जो वहाँ इस्टेब्लिश होता है, वहाँ पर किस किस्म का की सूरत हाल होगी, ये आज हमारे से हाथ नहीं मिला रहे, कल किसी और से हाथ नहीं मिलाएंगे। तो ये तो पूरी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को इस वक्त जागने की ज़रूरत है, और इंडिया के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक इंटरनेशनल प्रेशर हमें जनरेट करना चाहिए फ्रॉम ऑल दी फोरम्स, चाहे वो ICC पे हो। और ICC जैसे आपने खुद ही कह दिया, इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, वो तो जितना करेगा उतना मुझे और आपको और सारे क्रिकेट के शायकीन को पता है। लेकिन बाकी भी जितने इंटरनेशनल फोरम्स हैं, इवन यूनाइटेड नेशन के अंदर स्पोर्ट्स के फोरम्स मौजूद हैं, उन पर हमें चाहिए कि हम इस बात को लेकर जाएं, और ये हम जो है इन चीज़ों को जो है इंटरनेशनली जो है उजागर करें, जितना हो सके उतना कम है। शाह जी, सैंक्शंस की बात की, मैं फिर कह रहा हूं कि देखने वाली बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से अब लॉबिंग के साथ अपना सैंक्शंस जो हैं क्या लगेंगे इंडिया के ऊपर। वहां पर प्रेसिडेंट चेयरमैन की बात करें, वो खुद एक इंडियन बैठे हैं, मार्केटिंग टीम के अंदर इंडियंस बैठे हुए हैं, वो कभी चाहेंगे कि अपने ही कप्तान अपनी ही टीम के खिलाफ लगाएं? देखें, पहले थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं जी, कि पाकिस्तान इस इंटरनेशनल क्रिकेट की ज़रूरत है, और पाकिस्तान ना हो तो इंडिया कभी भी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता। ये सबको पता है, ये रियलिटी है, और ये इंडिया को पता है। आज अगर इंडिया को ये पता हो कि पाकिस्तान के बगैर भी हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, हम ICC के इवेंट्स कराएंगे,
हम एसीसी के इवेंट्स कराएंगे तो पाकिस्तान को शायद वो खिलाएं ही ना। वो मजबूरी है पाकिस्तान, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट की मजबूरी है। ये ओलंपिक वाल आईओसी जिस तरह बात हो रही थी, ये आईओसी ने भी ये एक मतलब है कि वो उन्होंने भी कहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहिए। दुनिया में जिधर भी क्रिकेट खेली जाती है वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहिए। कल स्टेडियम जो भरा हुआ था वो सिर्फ ये नहीं था कि इंडिया खेल रहा था, वो ये था कि इंडिया और पाकिस्तान खेल रहे थे। ये रियलाइज करना चाहिए, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी रियलाइज करना चाहिए, ये इंडिया को भी रियलाइज करना चाहिए। बीसीसीआई की बात मैं कर रहा हूँ। और ये सब जो क्रिकेट खेलता है, जो मार्केटिंग में है, जो उसकी डेवलपमेंट चाहता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान और ये दोनों और ममालिक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते, कोई और इस तरह की, जिस तरह इन्होंने एक सीड बोया, सूर्या कुमार यादव ने जिस तरह वहाँ पे जाके हाथ नहीं मिलाया सलमान अली आगा से, पहले मैच की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी फिर कंट्रोवर्सी वहाँ से शुरू हुई। तो ये एक हद तक फिर अगर आप करते हैं तो फिर ये आगे बहुत लंबा इसकी इम्प्लीकेशन है। उस वक्त भी मैंने यही बात की थी और इधर इस स्टेज पे बैठ के बात की थी। आप नहीं कर सकते, पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। अब रह गया आपकी जिस तरह बात कि एसीसी क्या करती है, आईसीसी क्या करती है, तो मैं तो ये समझता हूं कि आईसीसी को उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था जब 14 सितंबर को पाकिस्तान का पहला मैच हुआ। अगर वो एक्शन ले लेते तो ये कंट्रोवर्सी आगे इतनी ज्यादा ना होती। वो एक्शन ये नहीं है कि माइल्ड हाथ नहीं डालना था, वो सख्त हाथ डालना था सूर्या कुमार यादव की इस एक्शन पे कि आप उठ के और आप आपकी बात ये सॉरी काट रहा हूं जी बात तो मैं, क्योंकि थोड़ी सी ब्रेक भी लेनी है, ब्रेक से वापस आऊंगा तो मैं इसी चीज पे आऊंगा। बिल्कुल, कहां से ये बात लेंगे? करें। चेयरमैन आपका आईसीसी नहीं, का नहीं, इंडियन देखिए, बैठा हुआ है, लॉ मैं इज ब्रेक एक लॉ, शॉर्ट से लेनी है। रूल्स होते हैं जी, इसके ऊपर कोई भी नहीं होता, जेशा है या कोई और है। अगर रूल्स को आपने फॉलो करना है तो गेम तब चलती है, वरना नहीं चलती। मैं शॉर्ट से एक ब्रेक ले लूं। सना, बहुत शुक्रिया आपका, आपने क्योंकि मसरूफियात भी आपकी हैं। आप शॉर्ट से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो कल सूरत हाल बनी चाहे प्रेजेंटेशन सेरेमनी की, उसके अलावा आपको पता है जो हाथ मिलाने वाला जो एक इंसिडेंट हुआ था, आईसीसी एक खामोश तमाशाई यहाँ पर आपको नजर आता है। मुझे पता है ब्लैक एंड पे ब्लैकमेलिंग भी होती है, लेकिन स्टिल आईसीसी हेड करता है जितनी भी टीम्स हैं दुनिया क्रिकेट के अंदर जो खेल रही हैं। आखिर आईसीसी का मौकिफ क्या और उसका स्ट्रक्चर क्या? आज आपको सवाल तो उठ रहे हैं इस वक्त कि आईसीसी का वजूद क्या है इस पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर। मुझे इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हमारे पैनल के साथ मुश्तबा हसन साहब हैं जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्तबा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुश्तबा साहब, थोड़ा सा हम बात वही कर रहे थे जो कल मामला सारे हुए आईसीसी की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई आईसीसी की तरफ से आज सच कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। देखिए, जब भी बात होती है आईसीसी की और भारत की बीसीसीआई की खास तौर पे, तो हमेशा से आईसीसी का थोड़ा रवैया जो होता है वो नर्म देखा जा रहा है। चाहे वो पहले जब मैच हुआ था पहलगाम वाक़या, उसका जिक्र किया गया सूर्य कुमार की तरफ से, फिर आपने देखा जब सूर्य, इसके अलावा जब भी बात आती है आईसीसी और बीसीसीआई की, तो आईसीसी का यही रवैया होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई इतना अच्छा वो स्टांस नहीं होता। पाकिस्तान का चाहे स्टांस जितना भी मजबूत हो, जैसे अब कल स्टांस देखा जाए अगर मोहसिन नकवी साहब का, तो बेहतरीन स्टांस था। ठीक है, आप चीफ गेस्ट हैं, आपका ही राइट बनता है, आप नहीं देनी है ट्रॉफी, अगर आप नहीं देंगे तो कोई और देने का हकदार भी नहीं है। बड़ा अच्छा स्टांस था, बड़ा अच्छा स्टांस लिया मोहसिन नकवी साहब ने, वी अप्रिशिएट दैट, क्योंकि अगर कल कोई और ट्रॉफी दे जाता तो ये एक रवायत बन जाती कि कोई भी जो भी टीम आती है वो अपनी मर्जी का चीफ गेस्ट करती है, हमने इससे लेनी है ट्रॉफी, इससे नहीं लेनी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अब आईसीसी का काम बनता है कि आखिर देखते हैं, अब ये देखते हैं कि वो सूर्य कुमार यादव या उनकी टीम पर कितने मैच की पाबंदी लगाता है। एटलीस्ट कैप्टन पे ज़रूर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कैप्टन पे पाबंदी नहीं लगाओगे तो ये चीज़ चलती आएगी, फिर ये एक रवायत बन जाएगी। तो आईसीसी का बड़ा मेन किरदार होना चाहिए। अब पहले उनको जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और फिर कल उन्होंने सब चीज़ों को तनाज़ा बनाया, पूरा जो एशिया कप है उसको मुतनाज़ा बनाया राइट फ्रॉम द डे वन। पहले टीम ने आना है, खेलना है, इंडिया ने नहीं खेलना, फिर होस्ट करना है, नहीं करना, उसके बाद प्रोग्राम वाक़या का इन्होंने जिक्र कर दिया, फिर अपना सारा जो मैच कहते हैं हमने अपने अफवाज के नाम कर दिया। तो ये बड़ा इन्होंने पॉलिटिकल कर दिया इस गेम को। अब ऐसा नहीं है कि हाथ वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की एक बात होती है, क्रिकेट वाज वंस नोन फॉर जेंटलमैन गेम, लेकिन भारत ने इसको बिल्कुल ही अपने सियासी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मोदी साहब को भी यही है कि क्रिकेट को सियासत के तौर पे इस्तेमाल करें, और हमेशा से देखा आता है कि जब भी मोदी साहब का कोई बयानिया नीचे जा रहा होता है तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई बयानिया बनाते हैं। तो अब वो पॉलिटिक्स में नहीं बना पा रहे, तो अब क्रिकेट उन्होंने एक हथियार बनाया हुआ है। शाह जी, थोड़ा सा ब्रेक पे जाने से पहले हम जो सैंक्शन की बात कर रहे थे, लीग क्रिकेट के अंदर कुछ भी मामला होता है तो आईसीसी एकदम चीख पड़ता है, कहीं ना कहीं सैक्शन से क्लॉस आपके निकल आते हैं।
आपने एक अच्छी बात की, जब ये तो चले आज हुआ ना, जो ट्रॉफी वाला मामला कल हुआ था, जिस दिन पहले दिन ये मामला हुआ था कि आपने बयान दिया, आपने जो भी उधर वाकया हुआ था उसके ऊपर आपने डेडिकेट किया, उसके बाद आपने हाथ वाला बहुत दिनों से चल रहा है कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ये नहीं करेंगे। आईसीसी फिर खामोश तमाशा इसलिए क्योंकि आईपीएल से बहुत ज्यादा रेवेन्यू उनको जाता है, या बीसीसीआई उनको सारे पैसे इकट्ठे करके देता है? आज हम हैं, कल को आप इसको माने कोई भी टीम होगी। देखें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होना जी, वो डिसिप्लिन के बगैर नहीं चलती, और नो मैटर हाउ बिग दैट ऑर्गेनाइजेशन इज, जब तक आप डिसिप्लिन इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आप उससे अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकोगे। और ये मैं जिस तरह आपसे पहले बात की कि ये बहुत बड़ा टेस्ट था फॉर आईसीसी कि वो देयर एंड देन जो ऑन द फर्स्ट डे व्हाट हैपेंड देयर, जो सितंबर 14 को हुआ था, वहीं ये उस एक्शन लेते, वहीं कोई डिसीजन करते, उसके एक दिन के अंदर अंदर ये डिसीजन होता, तो ये सारी जो आज पूरी कंट्रोवर्सी ये इतने दिनों से चल रही है, इतने दिनों से कभी वो क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कल तो देखें, अब मतलब एक तरह से आप समझें कि बिल्कुल एक उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी। जब एक लिखा हुआ रूल है कि आपने एसीसी के हेड से आपने ट्रॉफी लेनी है, क्योंकि एसीसी का इवेंट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, तो वो अगर आप नहीं लेते तो इसका मतलब है कि आप किसी रूल को नहीं मानते। आप समझते हैं कि बीसीसीआई इस वक्त पूरा डोमिनेट कर रहा है आईसीसी पे, हम जो भी करेंगे हमारे खिलाफ एक्शन कोई नहीं होगा, हमारे खिलाफ कोई डिसिप्लिन की कार्रवाई नहीं होगी, और हम इस तरह वी विल गो स्कॉट फ्री। ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपको क्रिकेट चलानी है, वर्ल्ड में आपको और लोग ममालिक के साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है लॉज और रूल्स की, तो फिर आपको ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि शुरू में ही अगर आईसीसी एक्शन ले लेती तो इतनी कंट्रोवर्सी बनती ही ना। ये देखें, ये जीतने हारने, ये वाला पूरा जो एशिया कप है, ये जीतने हारने के लिए याद नहीं रखा जाएगा, ये याद रखा जाएगा इंडिया की जो इस तरह की हरकत हैं, जिस तरह की उन्होंने शो किया, शुरू में शो किया, फिर लगातार इस तरह की हरकत करते आए, ये उसके लिए कंट्रोवर्सी के लिए सब। अब हिस्ट्री का देखें, ये क्रिकेट जो है ना, इट्स अ फनी गेम, और क्रिकेट इज अ गेम फॉर रिकॉर्ड बुक्स। कभी भी कोई रिकॉर्ड बुक में और चीज़ नहीं आएगी, कौन जीता कौन हारा ये लोग भूल जाएंगे। क्या किया सूर्या कुमार यादव ने, क्या किया इंडिया की टीम ने, किस तरह उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, किस तरह उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, किस तरह उन्होंने ग्रुप फोटो नहीं बनाया, किस तरह उन्होंने कैप्टन्स फोटो नहीं बनाया अहेड ऑफ द फाइनल, ये सारी चीज़ें याद रखी जाएंगी। और मेरा ये टाइम है फॉर आईसीसी, फॉर एसीसी। मैं तो आईसीसी अगर नहीं भी कोई एक्शन लेती तो मैं ये समझता हूँ कि एसीसी को ज़रूर कोई ऐसी इंक्वायरी कमेटी बनानी चाहिए, कोई ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो उन्होंने खेल के साथ खिलवाड़ किया है, ये बहुत बहुत डेंजरस है फॉर द सर्वाइवल ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड। आमिर बिलाल साहब, कल एक और भी वाकया पेश आया था, खाली मैं पाकिस्तान वाले मैच में भी आना चाहूँगा, क्विकली अगर उसका भी बताएं कि मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, खुद भी खेलता रहा कंट्री के लिए, कभी नहीं देखा ऐसे ज़िंदगी में हो कि आप टॉस करें और दो डिफरेंट कप्तान से बात कर रहे हो। इतना पॉलिटिसाइज किया है, मैं तो कह रहा हूँ ना, वो चले बात की बात है ना, ट्रॉफी लेना नहीं देना, भाड़ में जो नहीं लेनी नहीं गई, वही मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी नहीं देंगे आपको ट्रॉफी। लेकिन जो सारा मामला हुआ, मैं फिर वही बात कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि आईसीसी स्टैंड लेगा। कहां से लेगा? ब्लैकमेलिंग वाला मामला बहुत आईपीएल का। वैसे मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं कि आईसीसी कोई स्टैंड नहीं लेगा। और ये जो अभी शाह साहब ने बात की कि दे हैड टू निप द इविल इन द बड, अगर ये उस वक्त कर देते, वो भी नहीं करना था उन्होंने, क्योंकि व्हाट इज़ आईसीसी? आईसीसी इज़ बीसीसीआई। और कमाऊ पुत्र कौन है? पैसा कहाँ से आ रहा है? जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो कहाँ से जनरेट हो रही हैं? सो जो रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर रहा है वो चीज़ों को कंट्रोल भी कर रहा है। लेकिन ये कंट्रोल क्या क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो रहा है? नहीं, ये क्रिकेट की तबाही के लिए हो रहा है। जब आप इस किस्म का कंट्रोल लेकर आएंगे जहाँ पर एक मुल्क की हेजेमनी हो जाएगी, मुझे तो ये समझ नहीं आती है बाकी बिग थ्री जो हैं ये क्या कर रहे हैं, इनको भी चाहिए। और देखिए एक रोल जो मैं समझता हूँ, कहां से आएंगे, उनका कोटा बंद हो जाएगा आईपीएल में जी। तो लेकिन ये अगर क्रिकेट को, अगर आपने देखिए वेस्ट इंडीज़ में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्रिकेट के साथ, न्यूजीलैंड में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्रिकेट के साथ, एंड इट्स अ फैक्ट। तो क्या आप चाहते हैं कि बाकी ममालिक में भी ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएं? और क्रिकेट जहाँ पे आप उसको ग्लोबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर वो कोशिशें जो हैं वो जो हैं उनको जद पहुँचे। तो ये जो काम हो रहे हैं ये तो क्रिकेट की तबाही के लिए हो रहे हैं, ना कि क्रिकेट को बढ़ाने के लिए। सो वी हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि इस चीज़ को
इंटरनेशनली इन बड़ों को बैठ के सोचना पड़ेगा कि भाई हम क्रिकेट का फ्यूचर क्या चाहते हैं आफ्टर ऑल। मुश्ताक साहब, जो बात आमिर साहब ने भी की, लेकिन मसला फिर वही आ जाता है। अगर आप एशिया कप की बात करें, जस्ट नॉट पाकिस्तान, जितनी भी और टीम्स हैं उनके साथ पाकिस्तान को अब लाइज ऑन करके इसको उठाना पड़ेगा। अकेले आप अगर इस सवाल को उठाते हैं, मैं आज भी कहता हूं पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इसको पहले भी परसू किया, अभी भी कर रहा है, लेकिन शायद आपको वो एक लाइज ऑन जो उनसे अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ना है। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को सिर्फ खुद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ठीक है अपना एक तरफ से एक स्टांस ले रहा है, लेकिन ऐसे आज पाकिस्तान है, कल हो सकता है कोई और मुल्क हो जाए, हो सकता है कल श्रीलंका, बांग्लादेश या ऐसे चीज़ें जो टॉप 3 या थ्री प्लेइंग नेशन में नहीं है, तो हो सकता है उनमें से कोई आ जाए। तो पाकिस्तान को ज़रूरी तौर पर लाइज ऑन करना चाहिए और इस चीज़ को ACC, जैसे भाई सर इन्होंने फरमाया कि बिल्कुल ICC अगर नहीं इस पर लेता तो एटलीस्ट ACC को बतौर चेयरमैन, क्योंकि प्रेसिडेंट पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब खुद हैं, तो बतौर प्रेसिडेंट यहाँ पे ACC को कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ एशिया कप, क्योंकि ACC के प्रेसिडेंट का काम ये है कि ACC जो एशिया कप हुआ है इसको मुतनाज़ न बनाना। ठीक है, अगर आपने भारत ने अगर नहीं लिया ट्रॉफी, आपने नहीं दी, बहुत अच्छा स्टांस था, और एक मतलब फिर कहूँगा बड़ा अच्छा किया मोहसिन नकवी साहब ने ट्रॉफी ना देकर, क्योंकि अगर कोई और ट्रॉफी दे जाता, कोई भी और ऑफिशियल ट्रॉफी देता तो वो एक रवायत बन जाती, लेकिन यहाँ पे बड़ा अच्छा स्टांस था। और अब अगला स्टेप ये है मूविंग फॉरवर्ड कि अगर आप इस एशिया कप के बाद ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि अब आप इस पे ICC में मामला उठाएं, एटलीस्ट एशिया कप में मामला उठाएं, एशियन क्रिकेट काउंसिल में मामला उठाएं, जैसे भारतीय बोर्ड्स ने कहा कि हम इसका ICC की नवंबर की मीटिंग में हम लेके जाएंगे, तो वहाँ पे ये क्या प्रेजेंट करेंगे, हमने क्यों नहीं ट्रॉफी ली, क्या वजह देंगे, ऐसा तो नहीं कह सकते। मेरे लिए तो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी है कि इतवार के दिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वुमेन्स टीम का भी मैच है श्रीलंका में। अब वहां पर क्या तमाशा ये करते हैं वो भी देखने वाली बात है, लेकिन मूव ऑन करते हैं। पाकिस्तान वर्सेस जो इंडिया कल मैच हुआ था, मेरी तो ख्वाहिश थी कि 2-1 से अपना पाकिस्तान इस मैच को जीतने में कामयाब होगा, क्योंकि 2 मैचेस जब आप खेलते हो तो आपको बेहतर साइकी का पता था। शाहजी 113 पे 1, 33 पे 9, मैं अकेला अगर कहूं कि जी अपना कप्तान इसमें कसूरवार है तो मैं भी गलत होऊंगा। आपकी पूरी की पूरी टीम लड़खड़ाते हुए, गिरते वरते, कुछ भी करते हुए फाइनल्स तक पहुंची। कल पाकिस्तान टीम को आखिर हुआ क्या था, मुझे अभी तक लिटरली समझ में नहीं आ रही। अच्छा ओवैस, ये 2-1 नहीं था, ये पूरा आपका एशिया कप की ट्रॉफी थी, जो अगर आप पहले 2 मैच हार भी जाते तो कल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई थी कि आप ये एशिया कप की ट्रॉफी जीत के बाहर आए। 113 for 1, क्या ज़बरदस्त स्टार्ट लिया सबजादा फरहान ने और फ़खर जमान ने। हम ये सारी जो फॉलो कर रहा था, जो देख रहा था, हर एक एक्सपेक्ट करता था कि कम अज़ कम 180 से तो कम अज़ कम पाकिस्तान ऊपर जाएगा। और ये कोई वो मैं कहता हूँ कि कोई बड़ा टारगेट नहीं था। 113 to 180, 7 ओवरों में अराउंड 65 रन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। पाकिस्तान के पास विकेट्स थी, सब कुछ था, लेकिन क्या कमी थी? गेम और सिचुएशन अवेयरनेस की कमी थी। ये बरमला कहना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे प्लेयर सिंस दे मोस्ट ऑफ देम दे कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, उनको अवेयरनेस एकदम जब सिचुएशन चेंज होती है तो उनको गेम की अवेयरनेस नहीं रहती। और ये इनकलकेट करने की ज़रूरत है पूरी जो पाकिस्तान की जो लाइनअप है उसमें, कि भाई अगर आपने देखा ये कि जी अब 1 विकेट गिरी है, 3rd विकेट गिरी है, फ़खर जमान आउट हुए हैं, तो अब यहाँ से टेम्पो थोड़ा चेंज हो गया है। अब हिटिंग की ज़रूरत नहीं है, पुश टूवर्ड्स टेकिंग सिंगल 2 3। अब हिटिंग को थोड़ा सा 2-3 ओवर के लिए रोक दें, कोई बड़ी हिटिंग नहीं करनी। अगर ये सिर्फ सलमान अली आगा यहाँ से लीड करते, वो क्रीज पे थे, वो लीड करते और ये सिंगल टू 2-3 ओवर सिर्फ बनाते, आखिरी 5 ओवर आखिरी 4 ओवर हिटिंग करते, ये सारा आपका स्कोर जो है 180। लेकिन यहाँ क्या होता है, गेम अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ग्राउंड पे जो सिचुएशन होती है वो हर बॉल हर ओवर के बाद साथ चेंज होती है। उस चेंज होने के साथ अपने आप को ढालना पड़ता है। अगर वो आप नहीं करते हो तो इसका मतलब है आपकी प्लानिंग, आपकी जो कोचेस बैठे हुए हैं वो आपको सही गाइड नहीं कर रहे। जो कप्तान मिडल में है, जो खुद बैटिंग कर रहे थे, उनको पता नहीं है कि आप किस तरह मूव फॉरवर्ड करना है। देखिए, अगर 146 पे हम मैच फंसा सकते हैं, इतना करीब लेके जा सकते हैं, तो 180 से ऊपर तो मेरा ख्याल है विनिंग स्कोर था ऐसी पिच पे, क्योंकि उस प्रेशर में 180 करना बहुत मुश्किल था। हमने खुद ये जितनी क्रिकेट मैंने देखी हुई है, जितनी मैंने कवर की हुई है, सालों साल की मैं आपको बात कर रहा हूँ, हमने खुद कल उनको प्रेजेंट किया है। ये एशिया कप वो कभी जीत नहीं सकते थे। पाकिस्तान वर वेल प्लेस्ड टू विन दैट एशिया कप। गेम अवेयरनेस की कमी की वजह से पाकिस्तान ने ये एशिया कप कंसीड किया है।
बिलाल साहब 147 आपने इंडिया ने चेज किया, सिर्फ 2 बॉलें बाकी थी। मुझे पता है मैच के टर्निंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा थे, कप्तानी को लेके बात हो रही है। आई डोंट नो इब्रार को उस वक्त क्यों हटाया गया जिस वक्त वो अच्छा उनको स्पिन मिल रहा था, साइम जो उनसा ग्रिप अच्छा गेन कर रहा था, हारिस को आप बीच में लेके आए। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप, मुझे आज भी फील होता है कि दे हैड डन 70% गुड, लेकिन आपके शायद जो उस वक्त जो आखिरी ओवर्स के अंदर जो कप्तानी की जाती है वो शायद आप मांगती थी। बिल्कुल अवैस, जो आपने बात की और जो शाह साहब ने बात की, मैं उसको एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की एक टर्म है उसमें मैं उसको सम अप कर देता हूँ, और वो है लैक ऑफ काम इंटेंसिटी। यानी एक जो अच्छा प्लेयर होता है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर होता है, चाहे वो कैप्टन हो जब उसने डिसीजन करना हो, फील्डर हो जब उसने कैच पकड़ना हो, बैट्समैन हो या बॉलर हो, अंडर प्रेशर अगर प्लेयर के अंदर ये आस्पेक्ट काम इंटेंसिटी का जो आस्पेक्ट है वो अगर मिसिंग है तो डेफिनेटली वो अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं करता। और ये चीज़ बड़ी एविडेंट थी हमारी चीज़ों में। आप ये देखें कि जिस वक्त हमने तिलक वर्मा का कैच ड्रॉप किया है, 8.4 ओवर्स थे, 84 फॉर 3 था, सिटर था जो हमने ड्रॉप किया उस वक्त, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उसके बाद जो हमने जो रन आउट जो मिस किया है, दैट वाज अनदर टर्निंग पॉइंट। इस तरह से एक बहुत बड़ी जो गलती थी वो 15वें ओवर में, जब जैसे आपने कहा कि स्पिनिंग ट्रैक है, अच्छे भले हमारे जो दोनों स्पिनर्स हैं वो स्पिन बॉल कर रहे हैं और मैच को उन्होंने फंसाया हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आती, अभी एक ओवर साइम अयूब का भी रहता था, और हमने क्यों उस वक़्त जो है एक एक्सपेरिमेंट मैं समझता हूँ कि किया। या तो आपने सिनेरियो प्रैक्टिस किया हो, सिनेरियो डेवलपमेंट आपकी इस तरह की हो कि आपने ये सारी प्रैक्टिस इन सिनेरियोस को प्रैक्टिस किया हो। जब आप अगर तो आपके सिनेरियो प्रैक्टिसेस ठीक होंगे तो आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे। हो सकता है, मैं तो इसमें समझता हूँ कि पूरा जो स्टाफ है आपका, जो कोचिंग स्टाफ है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या उन्होंने ऐसी सिनेरियो प्रैक्टिसिंग की थी कि इस तरह की सूरत हाल में, जबकि आप 2 मैच हारे हुए थे, तो इस तरह की अगर सूरत हाल होगी तो आप क्या करेंगे। और फिर उस बॉलिंग चेंज की वजह से आपने साइम का एंड भी चेंज कर दिया, और उस एंड चेंज होने की वजह से वो जो आखिरी ओवर उसने किया है वो वैसा नहीं था जैसे उससे पहले के ओवर थे। सो ये सारे एस्पेक्ट थे जिनकी वजह से हमने ये, जैसे शाहजी ने कहा है कि हमने मैच प्लेट में रख के उनको दिया। देयर वाज नो वे कि मुझे तो अभी तक मैं अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा इस चीज़ को कि हम ये मैच हार किस तरह गए। मुझे तो सब अपना, अगर थोड़ा सा मैं इंडिया की एनालिसिस करूं, उनकी बैटिंग अप्रोच की बात करूं, सेम सिचुएशन थी। वो ज्यादा प्रेशर में थे क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ था, इससे पहले उनके ओपनर्स ही परफॉर्म करते थे। लेकिन अगर आप उनकी अप्रोच देखें, उन्होंने प्रेशर अपने ऊपर नहीं माउंट होने दिया। जो सिंगल डबल्स की बात, हम रोटेट द स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, आई गेस बहुत से वो ऐसे जवाब भी आपके लिए छोड़ के गए कि आपके बैट्समैन को अब सीखना पड़ना है। देखिए, अगर टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, इंडिया ने बहुत अच्छा खेला कल। 20 रन पे 3 आउट हो गए थे। इसके बाद तिलक वर्मा ने जैसे इनिंग खेली, ये डिफरेंस था पाकिस्तान बैटिंग और इंडिया की बैटिंग में। पाकिस्तानी बैट्समैन जब 3 आउट हुए तो उनकी गेम प्लान क्या था कि हर बॉल को बस हिट करना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप तिलक वर्मा देखें, उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आईपीएल का, यही उनका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि उन्होंने सारा चीज़ें फेस की हुई ऑलरेडी। आईपीएल इतना खेला उन्होंने कि उनको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। कल 146 का कोई इतना बड़ा हदफ नहीं था, फिर 20 पे 3 आउट होने के बावजूद जब वो बैटिंग पे आए तो उन्होंने फोकस जो किया, पहले 4-5 ओवर सिंगल डबल पे किया, बॉल डॉट्स नहीं खेली, बाउंड्रीज नहीं लगाई, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने रन रेट और स्ट्राइक रेट को बिल्कुल मेंटेन रखा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपनी तरफ प्रेशर भी ले आए। फिर आखिर में आके जब हमने देखा, जब उनको ज़रूरत थी, उस वक्त पर हमारे कप्तान ने एक गलती कर दी कि हारिस को ओवर दे दिया इंस्टेड ऑफ साइम का ओवर पड़ा हुआ था। फिर इब्रार का एंड चेंज करा दिया गया। तो वहाँ पर कुछ हमारे कप्तान की गलतियाँ, कुछ भारत के जो एक्सपीरियंस हमारे बैट्समैन की निस्बत, वो काफ़ी मैटर करता है। क्योंकि हमारे बैट्समैन जो थे, जब 3 आउट हुए तो हमारे बैट्समैनों ने क्या किया जी, आते ही बस हार्ड बॉल को हिट किया। फ़हीम अशरफ की शॉट देख लें आप, सलमान अली आगा के बतौर खुद शॉट दे, पूरा टूर्नामेंट खैर उन्होंने ऐसे ही खेला, लेकिन कल की एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेली। ओपनर्स के अलावा फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, इनके अलावा कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसने नज़र आ रहा हो कि गेम अवेयरनेस। इसमें पाकिस्तानी बैट्समैन में बिल्कुल अवेयरनेस नज़र नहीं है। इसी तरह बॉलिंग में जब आए तो 14 ओवर तक आप बहुत अच्छा खेले, बड़ा अच्छा मैच आप जा रहे थे, 6 ओवर में 66 रन थे। उस वक्त में एक वक्त में ऐसा लगता है हो सकता है पाकिस्तानी मैच जीत जाए। वहाँ पर आके आपने अपने एक एक्सपीरियंस बॉलर को ओवर दिया और उसने सारा मैच, मुझे समझ नहीं आती कि क्या ज़रूरत थी आपको, जब इतनी अच्छी आप बॉल बाहर कर सकते हैं, आप उसको विकेट में आप क्यों विकेट वही बात आ जाती है जो आमिर साहब ने कहा कि आपने शायद सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस नहीं की, वक्त क्योंकि खत्म होता है। बहुत शुक्रिया मुश्तबा साहब का, आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मोहित शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते हुए यही बात करूंगा कि तुम जीतो या हारो, प्यार तो आपसे है लेकिन इतना भी प्यार नहीं है।
हम वो लोग हैं जो आखिरी ओवर तक बैठ के मैच देखते हैं। मुझे पता है बहुत से लोग इस वक्त बैक एंड पे भी आप देखें आते हुए यहाँ ताने भी पड़ते हैं, सारे मामलात हैं, लेकिन हम वो लोग हैं जो आखिरी ओवर तक बैठ के मैच देखते हैं, क्योंकि हम क्रिकेट पूरी आधी जिंदगी तो क्रिकेट को दे चुके हैं। उम्मीद आपसे होती है, अब हमें भी तो उम्मीद दे दो, बस होगी यार, सीरियसली बहुत ज़्यादा होगी। पता है आपको बैकअप भी किया जाता है। मैं उस सीट पे आज बैठा हुआ नहीं, यहाँ बैठा हूँ, वजाहत भी करना चाहूँगा कौम से। मैं सबसे ज़्यादा हारिस को सपोर्ट करने वाला था कि हारिस, मोहम्मद हारिस की जगह बनती है पाकिस्तान टीम में, लेकिन अगर आपने ऐसी क्रिकेट खेलनी है तो शायद आप बेवकूफ़ बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं देर तक बना सकेंगे। जाने से पहले हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है। जब आर्चरी की बात होती है, हमारे आपको पता है एक अबाउ जदाद का खेल है, जब आर्चरी की बात होती है, पैकेज देखें, एंजॉय करें। मुझे पता है डिफीट ज़रूर पाकिस्तान को ही है, नया सेटअप, नया चीज़ देखने वाली बात है कि अब हमारे कप्तान को क्या किस तरीके से बैकअप किया जाता है और टीम कैसी तश्कील दी जाती है आने वाली सीरीज़ के अंदर। तीरंदाजी कदीम और बावकार खेल, जहां ताकत, ध्यान और महारत का हसीन इम्तजाज देखने को मिलता है। तीरंदाजी हजारों साल से जंगजुओं का खासा हुआ करती थी, वहीं अब ये महारत खेल की सूरत इख्तियार करके आलमी सतह पर शोहरत इख्तियार कर चुकी है। तीरंदाजी बतौर खेल सन 1900 में पहली बार ओलंपिक्स में शामिल हुआ। अब वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हर 2 साल बाद मुनक्किद होती है, जहां दुनिया भर के तीरंदाज शिरकत करते हैं। वर्ल्ड कप ऑफ आर्चरी में साल भर मुख्तलिफ ममालिक में सीरीज होती हैं और पॉइंट्स के जरिए आलमी रैंकिंग बनती है। जनूबी कोरिया के किम वोजन बेहतरीन अंदाज में दुनिया भर के बेहतरीन तीर अंदाजों की फहरिस्त में ऑनसन ब्रेडी एल्सन समेत भारत की खातून तीरंदाज दीपिका कुमारी शामिल हैं। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी तीरंदाजी को शामिल किया गया है और एशियाई ममालिक ने कई आलमी रिकॉर्ड कायम किए। पाक फौज के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में तीरंदाजी एक महारत के तौर पर शामिल है। पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन मुल्क में खेल को फरोग देने से मुतालिक कौमी सतह पर टूर्नामेंट्स का इनेकाद कर रही है। तीर चलाने के पीछे घंटों की प्रैक्टिस, ध्यान और जिस्म के तवाजुन की जरूरत होती है। मुल्क की जामियात और कॉलेजेस की सतह पर तीरंदाजी क्लब के क़याम और ख़वातीन की बढ़ती हुई शमूलियत इस खेल के मुस्तकबिल की जमानत है। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।